मैम, क्या आपको लगता है कि जो पॉप म्यूजिक है और जो रॉक म्यूजिक है या जो रैप कल्चर है वो लोक संगीत खत्म कर देगा? तो मैम, राजस्थान के लोगों के लिए आपका कोई संदेश, कोई भाषा को लेके या पहनावे को लेके, क्योंकि आजकल वेस्टर्न चीजें ज्यादा फॉलो हो रही हैं। हाँ बिल्कुल। अपनी मायड़ बोली रे अपनायत पिछाणू जी अपनी मायड़ बोली रे अपनायत पिछाणू जी। अगर मैम आपको मौका मिले कल्चर को बचाने का, तो आप क्या करना चाहेंगे? आप अगर वेशभूषा की बात करें तो जो घूमर जैसे मैंने बताया उसमें ऐसा घेरदार घाघरा होना चाहिए, उसमें मोर छपा होना चाहिए, ये सब तो ये वेशभूषा को दर्शा रहा है। आज से पहले जो फोर्डता जो चलती आ रही थी, जो बॉलीवुड में दिखाते हैं, वो रेड फ्लैग मैं उनको बोलूंगी, क्योंकि हमारा राजस्थानी कल्चर ऐसा नहीं है। अगर आप राजस्थानी लोक संगीत से प्यार करते हैं तो ये एपिसोड आपके लिए उत्सव से कम नहीं। जब बात हो राजस्थान की लोक संस्कृति की तो एक ही आवाज हर दिल में गूंजती है, सीमा मिश्रा। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सोनिया आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे पॉडकास्ट में। आज हम फिर से हाजिर हैं आपके साथ एक नया एपिसोड लेके। आज हमारे पॉडकास्ट में एक ऐसी शख्सियत हमारे साथ है जिनकी सोच में संवेदनाएं हैं, जिनके सफर में संघर्ष की चमक है और जिनकी पहचान सिर्फ नाम में नहीं बल्कि अपने कर्मों और प्रेरणाओं से बनाती। जिंदगी के हर मोड़ को हौसलों से पार करते हुए उन्होंने अपने अनुभवों को दूसरों के लिए रोशनी बनाया है। राजस्थान की मिट्टी की खुशबू, लोक संगीत की मिठास और सुरों में बसी एक ऐसी आत्मा जिनकी आवाज सीधे दिल तक जाती है। आज हमारे पॉडकास्ट में हमारे साथ है राजस्थानी लोक संगीत की एक बेहद खूबसूरत आवाज, पहचान सीमा मिश्रा जी। इनकी गायकी में रेगिस्तान की रूह बसती है, माटी की महक सुनाई देती है और हर गीत में संस्कृति, प्रेम और परंपरा की झलक मिलती है। अपने सुरों से लाखों दिलों को जोड़ने वाली, राजस्थानी लोक धुनों को नई पहचान देने वाली और संगीत को भावनाओं का उत्सव बनाने वाली सीमा जी का हम दिल से स्वागत करते हैं। इनकी गायकी में इश्क भी है, सुकून भी और वो जादू भी। जैसे ठंडी रात में चांद की रोशनी, जैसे रेगिस्तान में चलती कोई नरम हवा, वैसी ही एक मीठी सी कशिश है आज के हमारे मेहमान की आवाज। थार की शामों का सुकून है, पायल की मीठी खनक है और अधूरी मोहब्बत की वो कहानी जो सुनने वालों के लिए दिल में बस जाए। तो आइए तालियों और प्यार के साथ स्वागत करते हैं सीमा मिश्रा जी का। रेगिस्तान की कोयल, जिन्होंने राजस्थानी सभ्यता की गरिमा और आकर्षण को हर संभव रूप से संजो के रखा। ये मेरे ही डिस्ट्रिक्ट झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट से आती हैं। इनका गांव बिसाऊ है। इन्हें राजस्थान की लता मंगेशकर भी कहा जाता है। तो सुरगाने सरमावे पर देव रमण ने आवे, हीरो जस नर नारी गावे, धरती धोरारी धरती धोरारी ओ धरती धोरारी। मैं लगभग सभी जगह बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी एक शॉर्ट में मैं बता देती हूँ। मेरे गाने की शुरुआत बचपन से हुई है, मुझे शौक था गाने का जी। और स्कूल से मेरी शुरुआत हुई। स्कूल में कंपटीशन 15 अगस्त 26 जनवरी ऐसे गाते गाते कंपटीशनों में भाग लिया मैंने और मैं प्राइज जीतती गई, तो मुझे गाने का और इंटरेस्ट आने लगा। शुरू में हिंदी सॉन्ग गाया करती थी और कुछ एक मारवाड़ी याद थे मुझे, वो गाती थी। और 10 साल की उम्र में मैंने पहला कंपटीशन जीता था, बाल वर्ग में मैं फर्स्ट आई थी। और मेरी माँ से मेरी शिक्षा हुई गाने की। शुरुआत में माँ ने सिखाया, बाकी आगे की जर्नी मैंने लता जी को सुन सुन के सीखा। उनके गानों से मुझे प्रेरणा मिलती थी और उन्हीं को सुन के मैं आगे गाना गाया करती थी। तो ये मेरी एक छोटी सी जर्नी है। और राजस्थानी में मैं 99 से आई। राजस्थानी गीतों में जो पूरी तरह से मैं राजस्थानी गाने लगी वो 99 से गाने लगी। फर्स्ट मेरा ऑडियो एल्बम 93 में रिलीज हुआ था, वो हनुमान जी महाराज का था, भजन का कैसेट था।
और उसके बाद में 99 से राजस्थानी गीतों की शुरुआत हुई, जो आज तक आप सब देख ही रहे हैं, सुन रहे हैं। मैम, क्या आपको लगता है कि जो पॉप म्यूजिक है और जो रॉक म्यूजिक है या जो रैप कल्चर है वो लोक संगीत खत्म कर देगा? देखो, जैसा मैंने कहा कि लोकगीत तो कभी खत्म होंगे नहीं, लोक संगीत तो ये तो हमारे आम जीवन से जुड़े हुए हैं। तो हम जीना छोड़ेंगे तो लोक संगीत खत्म होगा? जीवन तो ऐसे ही चलेगा, जीवन तो कितने सदियों से चलता रहा, तो जब तक जीवन रहेगा तो लोक संगीत तो वहीं रहेगा। ये हो सकता है कि कम ज्यादा सुनने में आए या जुड़ाव कम हो जाए, लेकिन खत्म कभी नहीं होगा। और इसका सबसे ज्यादा प्रभाव हमारे शास्त्रीय संगीत पे पड़ेगा, क्योंकि वैसे भी आजकल शास्त्रीय संगीत बहुत कम सुनने को मिलता है, बच्चे बहुत कम आते हैं शास्त्रीय संगीत की। जब हमने प्रतियोगिता करी थी ना, तो फर्स्ट सीजन में हमको इतनी ज्यादा निराशा हुई थी कि क्लासिकल में ऑडिशन ही बहुत कम आए थे बच्चों के। लेकिन जब सेकंड सीजन हुआ, उसमें बच्चे आए क्लासिकल के, तो बहुत खुशी हुई, क्योंकि शास्त्रीय संगीत धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। ये चीजें उन पर हावी हो रही है। लोक संगीत तो वैसे ही रहेगा, लोक जीवन से जुड़ा हुआ है वो, तो वो कभी खत्म होने, तो डर इस बात का है कि हमें शास्त्रीय संगीत को बचाना है। लोक संगीत तो उद्गम स्थल है, शास्त्रीय संगीत सुगम संगीत का, इनका उद्गम ही लोक संगीत से हुआ है, तो उसको कोई खतरा नहीं है, खतरा शास्त्रीय संगीत को है। मैम, लोक संगीत का महत्व क्या है आपके अनुसार? तो बहुत महत्व है, जीवन में सबसे ज्यादा महत्व ही लोक संगीत का है हमारा। अगर लोक संगीत खत्म हो जाएगा तो हमारा जनजीवन, मतलब आदमी एकदम खाली हो जाएगा, इंसान, क्योंकि हमारे भाव जो होते हैं वही तो लोक संगीत बनता है। तो मैम, राजस्थान के लोगों के लिए आपका कोई संदेश, कोई भाषा को लेके या पहनावे को लेके, क्योंकि आजकल वेस्टर्न चीजें ज्यादा फॉलो हो रही हैं। हाँ बिल्कुल। सबसे पहले तो अपने बच्चों को हमको अपनी भाषा सिखानी चाहिए अपने घर से ही। हमारी कमी यही है कि हमने अपने बच्चों को अपनी भाषा नहीं सिखाई, उनसे हिंदी में बात करी, जबकि हमको पैदा होते उनसे अपनी भाषा में बात करना चाहिए था। हम उससे उसी भाषा में बोलते तो वो वही भाषा सीखता, लेकिन हम पैदा होते ही बच्चे से हिंदी में बात कर रहे हैं, फिर स्कूल में वो हिंदी सीख रहे हैं, इंग्लिश सीख रहे हैं, तो वो अपनी भाषा सीखेंगे कहाँ? तो ये सबसे पहली कमी हमारी है, तो हमको इस और ध्यान देने की जरूरत है। दूसरी, हम जब भी कभी आपस में मिले, राजस्थान के अंदर ही हम लोग मिलते हैं तो हिंदी में बात करते हैं, जबकि मुझे आती है भाषा, आपको आती है, लेकिन फिर भी हम हिंदी में बात करते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए, और हमको इसमें शर्म महसूस होती है अपनी भाषा बोलने में। कई लोग बोलते हैं, अरे राजस्थानी क्यों बोल रही, हिंदी बोल रही। क्यों भाई, हमको हमारी भाषा में शर्म क्यों? जब मराठी अपनी भाषा में बात करते हैं, बंगाली करते हैं, आज हम कहीं भी सफर कर रहे हैं ट्रेन में, आप नोटिस करना, अगर सिंधी बैठे होंगे तो वो आपस में सिंधी में बात करेंगे, या मराठी बैठा होगा तो मराठी में करेंगे, हमको पता चल जाता है मराठी है। लेकिन हमारा पता नहीं चलेगा कि हम राजस्थानी, क्योंकि हम बोल ही नहीं रहे। तो हमारी पहचान हमारी भाषा है, तो ये हम अपनी पहचान अपने हाथों से खत्म करते जा रहे हैं। तो इस और ध्यान देने की जरूरत है, अपनी भाषा में बात करें, और ये प्रण लें कि हम जब भी मिलेंगे तो हम तो अपनी भाषा में बात करेंगे, भले अगला हिंदी में बोले, हमको अपनी भाषा में बात करनी है। वो अपने आप शर्म से अपनी भाषा बोलेगा, उसको मजबूर कर दो बोलने के लिए। तो ये सब में होना चाहिए। और खासकर मैं कार्यक्रम देने जैसे जाती हूँ, राजस्थानी सोसाइटी है, लेकिन वहाँ पे मंच में भाषण हमेशा हिंदी में हो रहा है, और मैं ये मंच से बोलती भी हूँ कि भाई साहब, आप सब मारवाड़ी बोला हो यहाँ, तो अठा तो कम से कम अपनी भाषा में बोलो। आप भाषण जब माइक के सामने खड़ा होता है, हिंदी चालू हो जाए, तो ये गलत बात है। तो मैम, ये जो लैंग्वेज का जो है, जैसे कि संस्कृत एक लैंग्वेज है, फॉर्मूले देखें तो मराठी एक है, तो राजस्थानी भी होनी चाहिए। हम जब स्कूल में थे तो हमने भी लेटर्स लिखे थे, एक मुहिम चली थी उसके अंडर की राजस्थानी को भी इसका दर्जा दिया जाए, इस सूची में शामिल किया जाए। तो इसके लिए आप कुछ गवर्नमेंट से अगर कहना चाहें? वही बोल रही हूँ, जब हम मान्यता देंगे तब सरकार देगी, पहले हम अपनी भाषा को खुद तो मान्यता दें। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम ही नहीं, गवर्नमेंट बोले आप खुद तो हिंदी बोल रहे हो, क्या करोगे मान्यता दिला के? ये भी है। तो इसलिए पहले खुद को सही करने की आवश्यकता है। मारवाड़ी बोल के तो अलग ही फीलिंग आती है, ऐसा लगता है हाँ खुद का सब कुछ है, अपनापन लगता है। एक्चुअली मैं तो ना स्पेशली जैसे अब सारे जहाँ पे भी रहते हैं वहाँ पे सारे अलग स्टेट्स के मेरे साथ कई बार होता है, जैसे कोई फोन आ गया बाहर से कोई कार्यक्रम के लिए, तो फिर जैसे मैं तो भाई हम भी झुंझुनू के हैं, वहाँ के हैं, तो भाई सब झुंझुनू का हो तो फिर हिंदी बोल रहे हो। मैं सीधी यही बोलती हूँ, तो भाई का तो भाई आदत पड़ गई, आदत नहीं, मेरे से तो मारवाड़ी बोलो, सही मारवाड़ी बोलो भाई थे बटीना का हो तो अपनी भाषा बोलो ना।
नहीं स्वाद भी है मैं और बात करके ते नोटिस करियो जब भी बिल्कुल। झगड़ो हो ना तो आप मारवाड़ी में ही बोलना बिल्कुल। वो आनंद भी मैं ही हाँ, आऊँ, हिंदी में को नहीं आऊँ। नहीं मैं तो कि स्पेशली फोन करूँ कोई भाई या ना जो मारवाड़ी में है या सागा का है होना ना, क्योंकि फील ही होने आवे हाँ। वो बात करे पाछा लगा हाँ आज कोई बात। और मैं कोई सॉन्ग सुनाती अपनी मायड़ बोली री अपना ये तू पिछाड़ो जी, अपनी मायड़ बोली री अपना ये तू पिछाड़ो जी, मोत्या स्यों महंगी भाषा ओ मोत्या सु महंगी भाषा ने मान्यता दिराणो जी, मान्यता दिराणो जी, मान्यता दिराणो जी, अपनी मायड़ बोली री अपना यत पिछाणो जी। तो सनाई बोला कि भाई अपनी भाषा की जो अपनोपन है भी ना पिछाड़ो और अपनी भाषा ने ज्यादा से ज्यादा बोलो, ज्यादा से ज्यादा सिखाओ सबने, जब जाकर अपनी भाषा में मान्यता रिकॉग्नाइजेशन मिल सी बिल्कुल। जैन की जो अपनी भाषा है उनकी शायद मुहिम जब मैं 10th में ही 2008-9 की बात है जब मैं लेटर लिखा जदू लेके आज तक स्ट्रगल ही चल रही अभी तक रिकॉग्नाइजेशन कौन मिलो। तो मैडम एक गानो गायो तो और उससे सुप्रीम कोर्ट से भी ऑर्डर तो आगो एक गीत में गाने हाँ, अब एक जब गीत। सब मिलकर भाषा बोलेगा तो सोचो मान्यता कितनी जल्दी मिलेगी। जाएगी। तो मैम का बहुत बड़ा ही रोल रहा है इस चीज में कि उन्होंने एक सॉन्ग गाया, सुप्रीम कोर्ट ने और 1 महीने के अंदर डिसीजन दे दिया। ये मेरा सौभाग्य है या संजोग है जो जी। भी कह सकते हैं कि मैंने गीत गाया और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर तो आ गया। एक रिकॉग्नाइजेशन उन्होंने किया तो अपन सबको भी मिलके इस चीज पे फोकस करना चाहिए और हाँ। अपनी मारवाड़ी बोलना चाहिए। बिल्कुल। तो मैम आपकी कोई पसंदीदा फिल्म या कोई कैरेक्टर? फिल्म तो मैंने ऐसे हम बागवान है, वीर ज़ारा है या हम आपके कौन है, या उनकी पारिवारिक फिल्म ज्यादा अच्छी लगी या कॉमेडी। धुरंधर को ना अच्छी लगी दान ना मार दाड़ा लगी ये अच्छी पर मारा कुट्टी हरिकम अच्छी लगी। तो तारा अकॉर्डिंग मतलब एक जो वो है ना कि एक अच्छे इंसानों में के खूबी होनी चाहिए मेरा अकॉर्डिंग अच्छा इंसान में सबसे पहले तो गुस्सा नहीं होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए भी इंसान में। और जो कि कोनी आजकल हाँ, गम बच्चा बिल्कुल ही में कोनी। थोड़ा सा बोलता है भाई यहाँ हो जाएगा सुन कौन से गए सहनशीलता और के मीठी बोली होनी चाहिए बोलने में। मैम कोई आयन की जगह झुंझुनू में जाते भी साउ का हो मैं पिलानी की हूँ हाँ। तो कोई आयन की जगह जड़े तारो बार बार जानने मन करे झुंझुनू में या कड़े भी बताते हो, मैं तो जगह ही बता दी था। अच्छा एग्जांपल दिया। हाँ बार बार जाने को मन करे वो तो पहाड़ों में ही करे मन जाता है, ग्रीनरी जटा हुआ है तो कड़े बस हो जाके तो कौन सा पहाड़ में जाके बस होगा रशिया मारगानी आपने दोहरा रे धरती पे रशिया घूमने जा सका बैठे बाकी रहनो तो अठे मारा तो बच्चा ही कौन जानो चाहे। मैं बीच में बॉम्बे सेट होने की सोचा तो भाई हमारा जब पल लगी है भगवान मम्मी यहाँ बॉम्बे में सेट नहीं हो जाएंगे तो इस फ्लैट में रहना पड़ेगा। बॉम्बे में सेट नहीं हो जाएंगे लोग तो बॉम्बे सेट होना चाहते हैं। बच्चा को नहीं बड़ा आपकी छती को नहीं कोई कॉलोनी को नहीं खेलने के लिए मैं बिल्डिंग सोसाइटी में पसंद को नहीं पिंजरों से लगे हुए हैं। मैम बॉम्बे या जयपुर? जयपुर। जयपुर। टी या कॉफी? टी। ऐसा कोई आर्टिस्ट जो आपको बहुत पसंद हो आजकल की जनरेशन वाले? सिंगर या सिंगर आर्टिस्ट बताना चाहो। अभी के जो मतलब राजस्थानी या दोनों ही बता दीजिए। राजस्थानी में तो कोई ऐसा नजर आ नहीं रहा। बॉलीवुड में तो श्रेया घोषाल। हारमोनियम या अलगोजा? हारमोनियम बेसिक होता है। तो मैम स्टेज परफॉर्मेंस या स्टूडियो रिकॉर्डिंग्स? स्टेज परफॉर्मेंस अलग वाइब रहती है। हाँ। अगर आपको राजस्थान सरकार से कोई दरखास्त करनी हो राजस्थानी म्यूजिक ट्रेडिशन को सेव करने के लिए या फिर उसको बचाने के लिए कुछ आप बोलना चाहें? बिल्कुल जैसा कि बोलते आ रहे हैं, एक तो हमारी भाषा के लिए जो हमने लड़ाई लड़ रहे हैं अभी तक और उसमें 50% कामयाब भी हो गए। जैसा कि अभी हमने गीत निकाला था राजस्थान सरकार के लिए ही था वो,
कि हमारी भाषा को मान्यता देने वाला। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर ही दिया, आधा तो हम सफल हो गए, लेकिन अभी भी 8वीं अनुसूची में शामिल होना वो बाकी है। तो सबसे पहले तो ये दरख्वास्त लगाऊंगी कि हमारी भाषा को जल्दी से जल्दी मान्यता मिले उसको। दूसरी चीज़ ये कि हमारे राजस्थानी कल्चर को प्रमोट करने के लिए सरकार की ओर से कदम उठाने चाहिए, गवर्नमेंट को अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म देने चाहिए यहाँ के लोक कलाकारों को, ना कि बाहर वालों को। हमारी जो हवेलियाँ, उनका संरक्षण का कार्य तो अब शुरू कर दिया है, जैसा कि भी जो भजन लाल जी की गवर्नमेंट ने ध्यान दिया है और हवेलियों को संरक्षित कर रहे हैं। हमारे बहुत सारी ऐसी कलाएं हैं जो हमारे राजस्थान में भरी पड़ी हैं, उन सबको बचाने की ज़रूरत है। कुएं बावड़ी जैसे आप कह रहे हो, अब कुएं देखने को नहीं मिलते, तो वो सब भी संरक्षित होने चाहिए। ये कुछ समय बाद लोग भूल जाएंगे कुआं क्या होता था, किस तरह से दिखता था। तो ये हमारी जो है ना चीज़ें, जो हमारी ऐतिहासिक धरोहर है, उनको बचाने की आवश्यकता है। दूसरा, हमारे राजस्थानी जो फिल्में हैं उनकी ओर ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि फिल्में जब अच्छी बनेंगी राजस्थान की और उनको बजट अच्छा होगा और बड़े पर्दे पर जब वो अच्छे बजट की फिल्में बन के रिलीज होंगी, तो रुझान राजस्थान के लोगों का अपनी फिल्मों, अपनी भाषा, अपने कल्चर की तरफ जाएगा। तो ये सब अपील थोड़ा सरकार से करना चाहूँगी कि हमारे कलाकारों को अच्छा मानदंड भी दे। उनको बहुत कम बजट में करवाना चाहते हैं वो परफॉर्मेंस, वो नहीं होना चाहिए। ये भेदभाव नहीं होना चाहिए कि बॉलीवुड कलाकारों को लाखों रुपए और हमारे जो लोक कलाकारों को उनको हजारों में। तो ये एक जो भेदभाव है ये दूर होना चाहिए। ये हर स्टेट की गवर्नमेंट करती है, लेकिन हमारे राजस्थान की गवर्नमेंट इस तरह का कुछ भी नहीं करती। आपके मैम कोई फ्यूचर प्लान्स जो आप चाहते हैं कि? फ्यूचर प्लान जो आपको बताया कि कलाकारों को आगे लाने का, उनको ढूंढ ढूंढ के निकालना, उनका सहयोग करना। मेरा काम तो मेरा चल ही रहा है, लेकिन मेरे साथ साथ दूसरे कलाकार भी आगे आए, ये मेरा मेन काम। अगर मैम आपको मौका मिले कल्चर को बचाने का, तो आप क्या करना चाहेंगी? मैं सबसे पहले कलाकारों के उत्थान के बारे में सोचूंगी, जो मेरा फील्ड है। मैं कम से कम अपने फील्ड के लोगों के बारे में तो कुछ करूं, तो और फिर उसके साथ साथ दूसरी कलाओं को भी संरक्षित करने का। आपके अकॉर्डिंग जो राजस्थानी टूरिज्म है उसने मतलब कि जो कल्चर है उसको प्रिजर्व किया है या कॉमर्शियलाइज किया है? कॉमर्शियलाइज किया है। तो उसके प्रिजर्वेशन के लिए क्या करें? वो सरकार को ही ध्यान, हम कुछ नहीं कर सकते, हम बता सकते हैं, लेकिन करना, हाँ, बिल्कुल लोगों को जागरूक होने की जरूरत है। कलाकार भी एक तरह से कहते हैं ना, शोषण अपना कलाकार ही करवाते हैं जी। तो कलाकारों को भी थोड़ा जागरूक होना पड़ेगा कि हमको लो बजट में काम नहीं करना है, हम आवाज उठाएं उसके खिलाफ, तब जाके कुछ होगा। लेकिन कोई कुछ बोलते ही नहीं है, सब चुपचाप चलो मिल रहा है जो ठीक है, किसी में संतुष्ट है, हम कर लेंगे। तो ये सबसे पहले अवेयरनेस आनी चाहिए खुद के अंदर। अवेयरनेस की कमी आपके बिल्कुल। अनुसार? अगर मैम एक आर्टिस्ट, मतलब कल्चर बचाने की जिम्मेदारी सिर्फ क्या आर्टिस्ट की है या फिर सोसाइटी की भी है? सबकी है, सोसाइटी की भी है। सब अपने अपने तरीके से काम करें। मैम जब आप अपने पुराने गाने सुनते हो तो नॉस्टैल्जिया फील होता है आपको? बिल्कुल होता है। वो ऊर्जा ही होगा वो जो सॉन्ग्स आप सुनते होंगे अपने। कोई मैम रेड और ग्रीन फ्लैग्स राजस्थानी म्यूजिक के? राजस्थानी म्यूजिक के नेगेटिव तो जो आज से पहले जो फूहड़ता जो चलती आ रही थी, जो बॉलीवुड में दिखाते हैं, वो रेड फ्लैग मैं उनको बोलूंगी, क्योंकि हमारा राजस्थानी कल्चर ऐसा नहीं है जो वो दिखाते थे। और ग्रीन तो अभी जो चल रहा है काम, जो कर रही हूँ मैं, कर रही हूँ, मेरे से पहले भी चंपा मेथी थे या गौरी देवी थी या लजिलाई बाई थी, ये सब ग्रीन फ्लैग है। गीतों में जैसे आप अगर वेशभूषा की बात करें तो जो घूमर जैसे मैंने बताया, उसमें ऐसा घेरदार घाघरा होना चाहिए, उसमें मोर छपा होना चाहिए, ये सब तो ये वेशभूषा को दर्शा रहा है। और क्या बोला आपने? खान पान लाइफस्टाइल। खान पान में अपने जैसे जो गाना है कि कैर सांगरी, पोपड़िया गो साग, बाजरे की रोटी, ये सब गीतों में आ रहा है, तो खान पान को भी दर्शा रहा है। आज की खूबसूरत बातचीत में हमने सिर्फ संगीत नहीं बल्कि राजस्थान की मिट्टी, परंपरा और भावनाओं को महसूस किया। राजस्थान लोक संगीत सिर्फ कला नहीं, हमारी पहचान। आपने हमें उस पहचान की गहराई को करीब से महसूस करवाया। आज आपको लगता है कि फोक म्यूजिक सिर्फ पुराने समय की चीज है, तो आज की बातचीत से शायद आपकी सोच बदली ही होगी। संगीत बदल सकता है, ट्रेंड्स बदल सकते हैं, लेकिन अपनी मिट्टी, खुशबू और लोक संगीत की आत्मा हमेशा जिंदा रहती है। आपकी आवाज और आपके शब्द दोनों
लोगों के दिलों में लंबे समय तक गूंजते रहेंगे। राजस्थान सिर्फ एक जगह नहीं, एक एहसास है, और आज उस एहसास को आवाज देने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। अगर आपको ये बातचीत पसंद आई हो, इस पॉडकास्ट को शेयर जरूर करें ताकि हमारी लोक संस्कृति और लोक संगीत ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। मिलते हैं अगले एपिसोड में।